नमस्कार दोस्तों। 3 मिनट की वीडियो में अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य की जो मुख्य जल विभाजक रेखा है, जो भारत की भी प्रमुख जल विभाजक रेखा है, राज्य के अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरती है। राज्य की अधिकांश नदियां जो आप देख रहे हैं, चाहे पूर्व की ओर बह रही हो, चाहे पश्चिम की ओर उद्गम होकर के निकल रही हो, वो अरावली पर्वत से निकलती है। ये राज्य की प्रमुख जल विभाजक रेखा है। इसके पूर्व का पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का अंग है। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख जो नदी है वो है आपके चंबल नदी। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत में जनपाव महू की पहाड़ियों से निकलती है। फिर ये चौरासीगढ़, भैंसरावड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में राज्य में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई ये यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक अपना जल पहुंचाती है। चंबल नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पहले अपन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। जो दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें काली सिंध, आहू, परवन और पार्वती, ये चारों नदियां एमपी से निकल करके दाहिनी ओर से चंबल में मिलती है। आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। अब अपन बात करते हैं चंबल की बाईं ओर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो बनास है। बनास का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों राजसमंद में है। ठीक है, इसके बाद ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में ये चंबल में मिल जाती है। बनास नदी पर जो प्रमुख बांध बने हुए हैं इनमें नंदसमंद राजसमंद में, राशमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया बांध और बिसलपुर बांध, 3 बांध बने हुए हैं। बनास की सबसे प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें खारी नदी जो है बिजराल की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है और बनास में मिलती है। कोठारी नदी देवगढ़ राजसमंद से निकलती है और बनास नदी में मिलती है लेफ्ट हैंड से, है ना। और बेड़च नदी जो है राइट हैंड से मिलती है, दाहिनी ओर से मिलती है और ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेड़च की एक प्रमुख सहायक गंभीर नदी जो जावद की पहाड़ियों से निकलती है और बेड़च में मिलती है। बेड़च, मैनाली और बनास तीनों नदियों के संगम पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। साथ ही बनास, सीप और चंबल ये तीनों नदियां भी अपना संगम बनाती है जो है रामेश्वरम में। ये बात हुई चंबल नदी की। दूसरी बात करते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है लूणी नदी। लूणी नदी नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। जोजड़ी एकमात्र इसकी सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से मिलती है, ठीक है, राइट हैंड से। बाकी सभी नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी, जवाई, लीलड़ी, याद रखने में भी बहुत आसान है। ये सारी नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से निकल करके लूणी नदी में मिलती हैं और दाहिनी ओर से मिलती, सॉरी बाईं ओर से मिलती है ना। लेफ्ट हैंड से ये नदियाँ सारी लूणी में मिलती है। लूणी के अलावा पश्चिमी बनास ये भी कच्छ के रण में गिरती है, लूणी भी कच्छ के रण में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर के जाडोल से निकलती है और गुजरात की सबसे प्रमुख नदी है। गांधीनगर, अहमदाबाद सारे इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा एक माही नदी सबसे महत्वपूर्ण है जो मेहत झील एमपी से निकलती है, राजस्थान में खादू गांव से प्रवेश करती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। ठीक है, इस पर माही बजाज सागर परियोजना बनी हुई है और गुजरात में भी एक बांध इस पर कडाना बांध बना हुआ है। ठीक है, माही की प्रमुख सहायक हैं चाखम, छोटी सादड़ी से निकलती है सीता माता अभ्यारण्य से, और एक है सोम नदी जो उदयपुर से निकलती है। ये दोनों सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का जो संगम है वो बेणेश्वर धाम जो है नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है। तो ये राज्य की का एक मोटे मोटे रूप में जो प्रमुख अफवाह तंत्र है वो। एक और है अंतर प्रवाह क्षेत्र। अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण बारिश कम होती है और नदियाँ छोटी छोटी है, थोड़े दूर तक जाती है, मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। अगर महत्वपूर्ण नदी है जो शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के श्रीगंगानगर में ये लुप्त हो जाती है। कभी कभी इसका पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक पहुंचता है, कभी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है। काकनी, मसूरदी नदी जैसलमेर में प्रमुख है। काकनी जो ज़्यादा बारिश होती तो इसे मसूरदी कहते हैं। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्यतः जो नदियाँ हैं वो अंतर प्रवाहित क्षेत्र की नदियाँ हैं। धन्यवाद।